जय श्री गणेश भक्तों। आज मैं आपको देवराह बाबा से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। देवराह बाबा को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। देवराह बाबा का जीवन बहुत ही चमत्कारी भरा हो रहा है। बाबा ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जो कि असाधारण हैं। दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने को आते थे। वह चाहे कोई भी हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई मंत्री, बाबा सब पर कृपा करते थे। और बात करें यहाँ पर सच्ची घटना के बारे में, तो एक बार बाबा के पास एक परिवार आता है जिसमें एक औरत पागलपंती कर रही थी। वह परिवार बोलता है, बाबा एक प्रेत हमें परेशान कर रहा है। वह इस औरत पर आता है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करता है। बाबा उस बात को सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्यों रे पंडित, तू तो वैदिक ब्राह्मण था, फिर तुझे ऐसी दुर्गति कैसे प्राप्त हुई। तो उस औरत पर वह प्रेत आ जाता है और वह रोने लगता है। बोलता है, बाबा मैं एक पंडित था, यह बात 200 साल पुरानी है। मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति किया करता था, पर लेकिन द्वेष के कारण जब मेरी मृत्यु हुई मैं भगवान का नाम नहीं ले पाया। इस वजह से मेरी दुर्गति हो गई। और जहाँ पर ब्रजवासियों ने मेरी समाधि बनाई थी वहीं मैं रह रहा था, और उसी जगह पर इस परिवार ने घर बनाना शुरू कर दिया और इस औरत का पैर मेरी समाधि पर टिक गया, जिस वजह से बाबा मैं इसके ऊपर आ गया अपनी मुक्ति के लिए। और बाबा मैं 200 साल से केवल आपका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि एक आप ही है जो मेरी मुक्ति कर सकते हैं और इससे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। देवराह बाबा हंसने लगे, बोले, बच्चा तेरी मुक्ति कैसे होगी। प्रेत बोला, बाबा अगर आप करना चाहे तो फिर कौन रोक सकता है। आप मुझे अपने चरण अमृत दे दीजिए और मेरी मुक्ति हो जाएगी। देवराह बाबा बड़े महाराज जी को बोलते हैं, जाओ यमुना माता का जल लाओ। और फिर बड़े बाबा जल ले आते हैं। पहले तो देवराह बाबा उसे अपना चरणामृत पिलाते हैं और फिर यमुना माता का जल जैसे उस पर पड़कर छिड़कते हैं, उसके अंदर से एक रोशनी सी निकलने लगती है और वह प्रेत ऊपर आ जाता है हवा में और चमकने लगता है और वह देवराह बाबा के गोल गोल चक्कर काटने लगता है। यह दृश्य बड़े महाराज जी और वह पूरा परिवार साक्षात खुली आंखों से देख रहा था। प्रेत बहुत सारे चक्कर काटता रहता है और उसके बाद बाबा देवराह को प्रणाम कर कर वह गायब हो जाता है और वह सारा परिवार बाबा के चरण कमलों में अपने शीश को नवाते हैं और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाबा भी उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस सच्चे घटना से हमें सीख मिलती है कि अंत समय में भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि अंत समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस ईश्वर को पुकारें जिसने हमें संसार में भेजा है। हमारे जो भी इष्ट हो उनका हमें नाम अवश्य लेना चाहिए। हालांकि ये सब भगवान के ऊपर ही होता है, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें कुछ भी नहीं पता। बोले श्री देवराह बाबा की जय। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की जय।